ओम गंग गणपते नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होती है और हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि का व्रत किया जाता है। ऐसे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा उपासना की जाती है, उनके निमित्त व्रत किया जाता है, जिससे कि वह अपने भक्त की सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उनके जीवन में आ रही सभी विघ्न बाधाओं का नाश भी करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो कि 26 मई 2024 को शाम को 6:06 से प्रारंभ हो रही है और तिथि का समापन 27 मई 2024 की शाम 4:53 पर होगा। तो ऐसे में 26 मई को यह व्रत किया जाएगा, क्योंकि यह व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद तभी व्रत का पारण किया जाता है। इसी वजह से यह व्रत 26 तारीख को रखा जाएगा। तो दोस्तों, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त बना है जो कि सुबह के 7:08 से लेकर दोपहर के ही 12:18 तक रहेगा। अगर किसी कारणवश आप इस समय पूजा ना कर पाए तो शाम को 7:12 से लेकर रात के 9:45 के दौरान भी आप पूजा उपासना कर सकते हैं। और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जो चंद्र उदय का समय रहेगा रात के 10:12 पर। और इस दिन एक दंत चतुर्थी व्रत के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर में जाना चाहिए। तो वहां पर एक लकड़ी के पाटे पर चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। फिर इन्हें लाल चंदन, लाल फूल, दूर्वा, पान, सुपारी आदि अर्पित करनी चाहिए। और भगवान श्री गणेश जी को भोग के रूप में मोदक और लड्डू अत्यंत ही प्रिय है, आप उन्हें समर्पण करना चाहिए। और गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः का यथा संख्या मंत्र में जाप करना चाहिए। और गणेश चालीसा का भी पाठ अवश्य ही करना चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और व्रत का संकल्प लेकर पूरा दिन मन ही मन श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और गणेश अथर्वशीष का भी पाठ करें। और शाम को चंद्रमा उदय होने पर आपको व्रत में अर्घ देकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको एक दंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा भी सुननी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक दंत संकष्टी चतुर्थी की 2 पौराणिक कथाएं श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, कारण जो भी रहा हो। अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं मिला है या स्वयं ही गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहते कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विष्णु भगवान जी ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वह गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान जी ने मेरा बहुत ज्यादा अपमान किया है। तब नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने सारी जमीन पोली कर दी।
जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान जी ने अपने दूत नंदी को भेजा और वह गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वह टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास ही के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा उपासना की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख ज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप सब लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात चल दी और विष्णु भगवान जी का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। तो हे गणेश महाराज जी, जैसे आपने विष्णु जी के कार्य सवारिए वैसे ही सबके कार्य सवारिया। कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में वह परंपरागत ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी कि हे माता जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधु की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस प्रकार से किस लिए व्रत करना चाहती हो। तो हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और ये व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू मानी नहीं, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद बड़ी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी व्रत कर रही है तो वह बहू का व्रत छुड़वाने के लिए उसे बाध्य करने लगी। ऐसा करने से श्री गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय के बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन ही वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी कि हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपने पुत्र वधु के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधु भी दुखित हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधु के लिए प्रति मास वह संकटनाश गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा के लिए उस मधुर भाषिणी के घर पर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्र वधु ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण ही आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाले, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आ जाएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापिस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की ये चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसीलिए सभी को ज्येष्ठ मास की इस चौथ का व्रत रखना चाहिए और कहानी सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। जय श्री गणेश महाराज की।